topic of electrochemistry, that is net cell or overall cell reaction. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने आ जाए तो आगे जो भी नर्स्ट इक्वेशन है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो पहले हम जानें कि ये नेट सेल रिएक्शन होता क्या है, राइट, और कैसे इसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम इस बात को, इस पॉइंट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट इट इज़ सेड, कहा जाता है कि आपके पास एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट लाइक Al3 प्लस और Cu2 प्लस Cu है, ये दिया है और क्वेश्चन किया गया कि आप इसका नेट सेल रिएक्शन लिखिए या ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखिए कि ये क्या होता है। देखिए ये जो आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है यह है सॉल्ट ब्रिज, यानी याद कीजिए, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए गैल्वेनिक सेल को। तो जो ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट, ये होता है एनोड और ये राइट साइड होता है कैथोड। क्लियर है? तो ये जो दिया हुआ है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है और इसको समझना, ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड है। अब सभी को पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो आपके पास दो रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो भी सेल रिएक्शन होता है उसके दो पार्ट हैं, उसे बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो ये है नेट सेल रिएक्शन लिखना। तो इससे पहले हाफ सेल रिएक्शन को सेपरेट कीजिए। तो ये देगा एक हाफ सेल रिएक्शन और ये देगा दूसरा हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर है? तो कैसे आप लिखेंगे अब? देन यू विल राइट लाइक दिस। ये आ गया पॉइंट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एल है तो आप लिखेंगे एल से बना Al3 प्लस और ये 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और ये है Cu2 प्लस और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बनाया Cu। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को, टू रिएक्शंस को आपको सम अप करना है, जोड़ना है। कैसे आप जोड़ेंगे? लाइक दिस, एल एरो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट सेल रिएक्शन निकालना या ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालना। हमें दिया क्या है हमें दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये जो लिखा रहता है इस तरह से बीच में डबल लाइन दे करके। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम इसे हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। इसके बाद दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा। अब पॉइंट ये है कि दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो एक रूल है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इक्वल टू गेन्ड। टोटल नंबर ऑफ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। अब ये टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो 3 है और टोटल निगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 है, तो मल्टीप्लाई विथ सूटेबल नंबर, मल्टीप्लाई विथ सूटेबल नंबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो या 6 हो जाएगा। ये छोटा सा दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लाई विथ सूटेबल नंबर। तो मल्टीप्लाई सूटेबल नंबर क्या है भैया? ये छोटा सा मैथमेटिक्स मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ यहाँ पर। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्या करें सर, कैसे करें भैया? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 का गेन है। तो ये जो चीज़ है ये कैसे 3 और 2 कभी इक्वल होगा? आजकल परसों तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इक्वल कब हो जाएगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ऐसे अगर मैंने कहा जाए सिंपल भाषा में, मल्टीप्लाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पर टेबल की ज़रूरत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, मैक्सिमम 3 जाता है और सबसे टिपिकल होगा तो 4 जाएगा, वरना 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब 12th का बच्चा इससे मल्टीप्लाई करना का जो टेक्निक है खाली उसको पकड़ना है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करी, आ गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, कैंसिल आउट, और फिर ये पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2al हो गया, 2al3 प्लस, यह हो गया 3cu2 प्लस, ये 3cu हो गया। अब हम डायरेक्ट में जोड़ूंगा, राइट? तो 2al प्लस थ्राइस cu2 प्लस, और ये हो गया आपको ट्वाइस al3 प्लस थ्राइस cu। ये जो बना इक्वेशन, इसी का नाम है नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसी का नाम है, और ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ओके, तो जो अभी हमने देखा, एक और हम करके दिखाते हैं आपको, एक और चीज़ पॉइंट। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन जितना लॉस हुआ और गेन हुआ, इसे ही बोलते हैं एन। एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इक्वल टू गेन्ड। आई थिंक यू गॉट इट। वंस मोर बी फास्ट। देखो भाई, समझना है, जानना है, तो इंटरनेट की दुनिया है कि हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ तक आपको समझा सकते हैं। देख लेना पहले, ये एक वर्ड ध्यान देना, इसमें से एक एन निकालना। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इन बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। यही होता है एन। तो हमेशा एन भी निकालने का कोशिश करना होता है, जानना होता है कि आखिर एन कैसे निकलेगा। अब हम आते हैं, कोई दूसरा ले ले ताकि जल्दी से बात। सपोज दैट अपने पास ये है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस Ag प्लस Ag। अब इसका कैसे काम करेंगे हम लोग? तो इसके लिए सिंपल सा, ये सॉल्ट ब्रिज, राइट, ये ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड, ये रिडक्शन हो गया। अब फटाफट हम डायरेक्ट अब लिखेंगे इसको, Zn से बना Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हाफ सेल रिएक्शन, और फिर Ag को लिखेंगे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag। हो गया क्लियर? अब इसको बैलेंस करें क्विक। इधर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 का गेन, मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1, जोड़ दीजिए इसको, ये बन गया Zn प्लस ट्वाइस Ag प्लस Zn2 प्लस और 2
Ag। और ये जो बना इसी का नाम है क्या चीज़, नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल सेल रिएक्शन। यहाँ n कितना हो गया 2, 2 का लॉस 2 का गेन, 2 का लॉस 2 का गेन। ये ही आपको सीखना है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन का आगे नर्स्ट इक्वेशन में भी यूज है। ओके, वन मोर, आई थिंक हमारा जो टॉपिक है नेट सेल रिएक्शन, ये अगर आपको समझ में आ जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 25% पार्ट आपको आ जाएगा। सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिप्रेजेंट सेल, रिप्रेजेंट सेल, सेल को रिप्रेजेंट कीजिए। सपोज दैट आपके पास ऐसा हो लिखा हुआ मिले क्वेश्चन के रूप में दैट Cu प्लस 2Ag प्लस 2Ag Cu, राइट। अब हमारे पास ये रिएक्शन दिया। देखिए आपको मेथड सीखना है, एग्जाम्पल्स तो जितना चाहेंगे उतना होगा, 100 में नहीं होगा, लेकिन उसमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है और किस तरह से बनाया जाता है, ये दैट यू हैव टू नो इट। ओके, हम इसे सेल रिप्रेजेंट करना। सेल रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, आप सभी को पता है ये गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल, ये 2 कंटेनर बना, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड डालते हैं, जो भी डालना है डालें, जिंक, कॉपर, कॉपर सिल्वर, लाइक दैट। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जब डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे तो फिर रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट है कि शॉर्ट में किसी चीज़ को बता देना। तो आई थिंक जल्दी जल्दी बात समझने की कोशिश करें आप। तो इसके लिए नोटेशन, ये पूरा सेल बनाया जाएगा। देखिए कैसे, अभी हम आपको सिखा चुके हैं थोड़ा सा पहले भी। इसमें पहले फाइंड कीजिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। कॉपर के ऊपर चार्ज है अभी 0, अभी यहाँ पर प्लस छूट गया है, Cu2 प्लस, और यहाँ +2, यानी कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन और Ag प्लस से बन गया Ag, यानी 0 रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 सेपरेट हो गया। अब इसको हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ सिलेक्शन हो गया। और ये आपका Ag है 2Ag प्लस 2Ag हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका गेन करेगा। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया ये। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, ये तो हमने हाफ सिलेक्शन लिखा। तो करना क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, मतलब ये एनोड हो गया, और ये आपका रिडक्शन पार्ट है, ये हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, एनोड का लिखने का तरीका होगा मेटल टू आयन, Cu/Cu2 प्लस। फिर इसमें सॉल्ट ब्रिज रहता है, इसे देखिएगा, तो इस सॉल्ट ब्रिज का डबल लाइन दे देंगे, राइट। और फिर रिडक्शन में तो ये नंबर एंड स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन सच एज Ag प्लस, देखो ना, Ag प्लस Ag, Ag प्लस Ag, Ag प्लस ऑब्लिक Ag, और ये जो बना ये इसी का नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक
नेट सेल रिएक्शन लिखना, और दूसरा जो है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीखा। सेल के रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन, और नेट सेल रिएक्शन से सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू।